हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ स्टडीज़। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर। रियल नंबर स्टार्ट करने में थोड़ा देरी हो गया है बिकॉज मार्केट में बुक नहीं था। अभी बुक मिला है जा करके, तो बुक लेकर के आए हैं। आप लोग सेवा बोर्ड का होंगे या CBSE बोर्ड को, तो दोनों का क्लास कराने वाले हैं। जैसे कि अगर सेवा बोर्ड का बुक देखें तो ये कुछ इस तरीके से देखेगा, और CBSE का तो आप लोगों के पास है ही। सेवा का मार्केट में नहीं था, इसलिए सेवा का खोजने में थोड़ा टाइम लग गया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रियल नंबर। तो आज का जो क्लास होगा हम लोग का, ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे इंट्रोडक्शन कर लेंगे पूरे चैप्टर के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद जितने भी एग्जाम्पल्स हो गए, चाहे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो या अदर जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, वो सब एग्जाम्पल्स को हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज को, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फिर हमारा एक्सरसाइज क्या होगा, एंड होगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा। तो ये एक क्लास में नहीं करने वाले हैं, आज सिर्फ हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लास होगा। फिर इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास करेंगे हम लोग, उसमें एक्सरसाइज करेंगे। जितने एक्सरसाइज होगा उतने क्लास में हम लोग उसको एंड कर देंगे। सो चलिए फर्स्ट में देखते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये सब क्या होते हैं? तो ये सब इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो अगर हम थोड़ा रिवाइज करा दें यहाँ पे, अगर रिवाइज कराना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, नेचुरल नंबर। क्या देखते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? सो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये इनफाइनाइट तक चले जाओ, ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यानी कि नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर भी है, ये सब क्या है, हमारा नेचुरल नंबर्स है। फिर इसके बाद आते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होता है? सो अगर होल नंबर्स देखें हम लोग, तो होल नंबर्स जैसे कि हमारा नेचुरल नंबर्स में क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। तो जबकि हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये भी चला जाता है। ये सब क्या होता है, होल नंबर्स होता है। ये सब क्या होता है, होल नंबर्स होता है। इसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर पहले देख लेते हैं, फिर इरेशनल नंबर हम लोग देखेंगे। तो रेशनल नंबर पहले देख लेते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हो क्लास 7 से ही, तो ये तो आ जाएगा। रेशनल नंबर क्या होता है? तो जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब क्या होता है, रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 0 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर में क्या है, हमारा 1 है। इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, 1 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये चल जाओ, निगेटिव में भी आ जाओ। निगेटिव में जैसे कि हमारा यहाँ पे -2 -5, ये भी इनफाइनाइट तक, -1 2 3 4 5 6 माइनस में चले जाओ, ये भी तुम्हारा रेशनल नंबर्स है। या तुम ले लो यहाँ पे 0.5, ये भी हमारा क्या है, एक रेशनल है। जब हम डेसिमल को हटाएंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, यानी कि P/Q के फॉर्म में हम लोग जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। बट यहाँ पे Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर दिखा दे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पर 2/0 नहीं होना चाहिए। 2/0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड नंबर है। क्या ये, नॉट डिफाइंड नंबर है। तो यहाँ पे हमारा 0 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी कि Q नॉट इक्वल टू 0। सॉरी, हम यहाँ पे गलती लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q का वैल्यू 0 नहीं है तो वो हमारा रेशनल नंबर्स हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं, अब इसी के बाद आता है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को देखें हम लोग, तो यहाँ पे लिख देते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर होते हैं। जो कि क्लास 9 में आप लोग पढ़े हैं, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे √2 हो गया हमारा, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होगा। फिर इसके बाद जितने भी रूट का वैल्यू हो गया, यहाँ पे √3 हो गया, √5 हो गया, या यहाँ पे पाई का वैल्यू ले लेते हैं, पाई का वैल्यू हो गया, ये सब जो है हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। ये सब क्या है, हमारा इरेशनल नंबर। फिर इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। तो अगर इंटीजर को देखें तो इंटीजर में क्या होता है, तो इंटीजर में जिसको हम लोग क्या कर सकता है, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, वो सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देते हैं,
नंबर लाइन बना देते हैं। यहाँ पे 0 पॉइंट ले लिया हम लोग, पॉजिटिव में हम लोग 1 2 3, फिर निगेटिव में भी -1 -2 एंड -3। ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये? इरेशनल नंबर होते हैं, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 8 9 7 में भी पढ़े हो, 7 8 9 तक पढ़ते आए हो। इसके बाद एक और मेन पॉइंट, और रेशनल नंबर हम लोग का चैप्टर का नाम है। तो फिर रेशनल नंबर क्या है? तो ये सब नंबर्स को अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं, ये सब नंबर्स को मिक्स कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसी को बोलते हैं रियल नंबर्स। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रियल नंबर्स। ये जितने भी हम लोग नीचे देखे हैं, ये सबको क्या बोलते हैं? तो यही सबको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। जो कि हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, सॉरी क्लास 9 में पढ़े थे नंबर सिस्टम, उसमें भी ये सब देख लिया था हम लोग। चलो और 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। क्या? तो कंपोजिट नंबर देख लेते हैं, प्राइम नंबर देख लेते हैं, एंड को प्राइम नंबर्स को देख लेते हैं। तो इसको इरेज कर देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इरेज कर देते हैं हम। अभी हमें क्या देखना है? तो अभी देखना है हमें कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। ओड इवन ये सब तो समझ में आता है, बट यहाँ पे को प्राइम नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, तो वो हम यहाँ पे क्लियर करना चाहते थे। याद होगा बट भूल गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है? प्राइम नंबर सबसे पहले देखते हैं। क्या देखते हैं? प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से डिवाइड नहीं होता वो क्या होता है? प्राइम नंबर्स होता है। जो 1 से डिवाइड नहीं हो, सॉरी 1 से बोला है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा 3 हो गया, 5 हो गया, ये हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा, पूरे पूरे डेसिमल आ जाएंगे जब डिवाइड करेंगे। अगर इसको करेंगे तो 1.5 आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, जो कि डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो ये सब क्या हमारा प्राइम नंबर है। यहाँ पे 7 हो गया, फिर यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, ये भी इनफाइनाइट तक चले जाओ, ये सब क्या है हमारा? तो ये सब प्राइम नंबर्स हैं। यानी जिसको 2 से डिवाइड करेंगे वो पूरे पूरे डिवाइड हो गया, तो समझो वो क्या है? प्राइम नंबर्स है। अगर पूरे पूरे वो डिवाइड नहीं हुआ, वो क्या है? तो प्राइम नंबर नहीं है। सॉरी उल्टा बोल दिया क्या? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है वो क्या है? तो वो हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है वो प्राइम नंबर होता है। और जो 2 से डिवाइड हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। यहाँ पे देख लेते हैं ओड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं को प्राइम, क्योंकि प्राइम के बाद को प्राइम को देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, इसे रिलेट कर पाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखते हैं अब को प्राइम नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो जो कॉमन नंबर्स होते हैं, यानी कि जो कॉमन नंबर है उसी को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर है, जो कि एक ही नंबर है, जो कि इनफाइनाइट मेनी नंबर्स में क्या होता है? वो कॉमन होता है, जो कि है वो 1। अब बोलोगे 1 की को प्राइम नंबर है, तो चलो एग्जांपल लेकर के देखते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग 15 को देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? 15 को। तो 15 को अगर हम लोग फैक्टर्स निकालें, 15 का फैक्टर्स, तो क्या हो सकता है? ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 हमारा 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, यही 15 हमारा 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, यही 15 को हम क्या कर सकता है? 15 से भी 15 1 जा 15 को डिवाइड कर सकते हैं। हो गया। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि 2 एग्जांपल लेंगे तभी समझ में आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल लिया है, जो कि 8। यहाँ पे ले लेते हैं 8, इस एरिया में ले लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 8। अगर 8 को डिवाइड करें तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर अगर देखें तो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये कितने से? 4 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 8 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। अब इस दोनों नंबर में अगर देखा जाए कोई कॉमन नंबर, तो वो क्या दिख रहा है? तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे 1। क्या दिखेगा यहाँ पे? 1। इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, इसलिए ये क्या है हमारा? को प्राइम नंबर। इनफाइनाइट नंबर जितने नंबर तक जाओगे वो सब में क्या होता है? 1 होता ही है। चाहे तुम जितने नंबर्स को डिवाइड करो उसमें कितना 1 डिवाइड उसको करेगा ही करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। इसके बाद देखते हैं ओड नंबर, इवन नंबर। तो ओड नंबर क्या होते हैं? तो ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, पूरे पूरे डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में होगा, वो हमारा ओड नंबर है। जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए थे प्राइम नंबर्स में ले लिए थे, ये क्या है हमारा? ये सब ओड नंबर्स है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही वाला नंबर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये सब ओड नंबर है। एंड इवन नंबर अगर देखें तो इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जैसे कि अगर बताए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा 2 से डिवाइड। फिर हमारा क्या होता है? 4 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, फिर इसके बाद 12। ये इनफाइनाइट तक चले जाओ, यानी कि 2 का टेबल तुम करते चले जाओ इनफाइनाइट तक। ये सब क्या है? ये सब इवन नंबर्स है। ये सब क्या है? इवन नंबर्स है। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे।
चलो एक और टॉपिक है यहाँ पे, क्या है, कंपोजिट नंबर। चूंकि ये नहीं बताएंगे तो फिर हम लोग जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वहाँ कंपोजिट नंबर्स नहीं समझ में आएगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो चलो कंपोजिट नंबर देख लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स। कितने? मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। सो यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। अब एग्जाम्पल देखें अगर, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए होंगे। अगर एग्जाम्पल देखें कंपोजिट नंबर का तो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखें कंपोजिट नंबर क्या क्या हो सकता है, तो अब अगर पूछा जाए क्या ये हमारा जो 2 था, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ये जो 2 है हमारा, क्या ये कंपोजिट नंबर है? क्या ये कंपोजिट नंबर है? बताओ तो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इसको तो पहला 1 डिवाइड कर सकता है, दूसरा क्या डिवाइड कर सकता है? तो दूसरा इसको 2 डिवाइड करता है। जबकि कंपोजिट नंबर में क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो इसमें तो 2 ही फैक्टर्स आया, जबकि 2 से ज़्यादा आना चाहिए। फिर इसी तरीके से 3 को देखेंगे तो 3 में भी हमारा क्या होता है? 2 ही फैक्टर्स होगा, या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो ये 3 से डिवाइड होगा। इसमें भी हमारा 2 ही फैक्टर्स आया, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। इसके बाद 4 पे आते हैं, तो यहाँ पे 4 को देख लेते हैं। 4 को अगर देखें तो 4 को हमारा 1 भी डिवाइड कर सकता है, 1 4 जा 1। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? 1 4 जा 4 होता है, हमारा 1 भी डिवाइड कर सकता है, दूसरा क्या हमारा 2 भी डिवाइड कर सकता है। फिर इसके बाद हमारा ये जो 4 है, ये हमारा 4 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 से भी 2 डिवाइड कर सकता है। जैसे कि अगर हम 1 से डिवाइड करें इस 4 को तो यहाँ पे 4 आएगा। फिर अगर हम लोग 4 को ये 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 2 2 जा 4 आएगा। फिर अगर इसी को हम 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो 4 1 जा 4 आता है, 4 1 जा 4 आता है। तो हमारा यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ गए? तो हमारा यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ गए। तो क्या ये 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है? तो हाँ, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा, इसको 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये क्या है? हमारा कंपोजिट नंबर है। क्या है हमारा? ये कंपोजिट नंबर है। ये समझ में आ गया? बड़े आगे। तो ये सब जितना भी टॉपिक हम लोग देखे हैं अभी, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास 7 से लेकर के क्लास 8 तक हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी क्या पढ़ना है हमें? तो अभी देखने वाले हैं हम लोग रियल नंबर, तो अभी हो गया। अब देख लेते हैं थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसको पहले इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अभी हम लोग देखते हैं थ्योरम 1.1, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का क्या कहना है उसको देख लेते हैं। तो आप लोग बुक पलट लीजिए। आप लोग के पास कुछ ऐसा बुक होगा या सीबीएसई का जो बुक है वो अलग होगा, बट उसमें भी दिया होगा। तो अगर इस बुक का हम पेज नंबर बताएं तो पेज नंबर अगर आपका 17 है, पेज नंबर 17 है। इसमें क्या दिया है? तो थ्योरम 1.1 में दिया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। सो दिया है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, यानी कि फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम ऑफ ऑर्डर एंड विच आर प्राइम फैक्टर्स। यानी कि हमारा जो थ्योरम 1.1 का कहना है, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक का कहना है कि कोई भी हम लोग क्या करते हैं? कंपोजिट नंबर लेते हैं। कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं वो क्या होगा? हमारा जो उसका ऑर्डर आएगा वो एक यूनिक होगा। अब बोलोगे कि क्या हो सकता है? तो चलो कोई भी एक वैल्यू लेट कर लेते हैं। कोई भी वैल्यू, तुम्हारा जो दिल कर रहा है वो तुम लेट कर लो। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे 8 या 10 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। अगर इसको हम फैक्टराइज किए, अगर 8 को हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? एक यूनिक नंबर मिलेगा, यानी कि इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो चलो अब इसको क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे 2 से जब डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना होगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आया। यानी कि 8 को जब तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो सकता है? 8 को तोड़ेंगे तो हमारा 8 को जब तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2 × 2 × 2 × 1। 1 को भी लिख देते हैं, 1 को नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, बट लिख दिया है हम। सो यहाँ पे क्या मिला हमें? सो 2 का पावर 3 × 1 मिला है। कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा।
तो यही हमारा क्या एक यूनिक है। ये जो हमारा ऑर्डर आया है यहाँ पे, अगर इस ऑर्डर को देखें 2 और यहाँ पे 1 को, तो क्या है हमारा एक यूनिक नंबर्स है, एक यूनिक नंबर्स है। तो ये इसका कहने का मतलब यही है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कहना यही है। जब हम लोग इसको एचसीएफ निकालेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम लोग निकालेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे निकाला जाता है। तो बढ़े आगे, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ में आ गया। इसके बाद तो कुछ नहीं है, इसके बाद डायरेक्ट अब आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट आते एग्जाम्पल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल है। इसके बाद यहाँ पे अगर नेक्स्ट थ्योरम देखें हम लोग, तो नेक्स्ट थ्योरम हमारा है यहाँ पे, बोर्ड पे भी तो लिखा है थ्योरम 1.2, थ्योरम 1.2 जो कि आपका पेज नंबर 23 में दिया है, पेज नंबर 23 में दिया है। तो देख लेते हैं थ्योरम 1.2 का क्या कहना है, थ्योरम 1.2 का क्या कहना है, इसको देख लेते हैं विदाउट इरेज किए। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थ्योरम 1.2 का कहना है कि कोई भी नंबर्स लीजिए आप, मान लेते हैं कि ये जो p है हमारा, क्या कह रहा है बुक में, तो बुक में कहना है लेट p बी अ प्राइम नंबर्स इफ p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि यहाँ पे बोला है कि लेट कर लेते हैं कि p जो है क्या एक प्राइम नंबर है, क्या लेट कर लेते हैं कि p जो है ये क्या हमारा एक प्राइम नंबर है। इसको लेट कर लिया हम लोग, लेट कर लिया कि p क्या है हमारा एक प्राइम नंबर्स है। अब यही प्राइम नंबर्स हमारा क्या कर रहा है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही p हमारा क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.2 का कहना है, थ्योरम 1.2 का कहना है। फिर से समझो क्या बोला है, थ्योरम 1.2 का क्या कहना है, मान लेते हैं कि ये जो हमारा p है ये एक प्राइम नंबर है, अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट में लेकर के कर रहे हैं तो थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, हम क्या करते हैं नंबर्स में लेके करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे p स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सॉरी p इक्वल्स टू हम मान लिए क्या, यहाँ पे लेट कर लिए p इक्वल्स टू 4, p इक्वल्स टू 4 एंड यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या लेट कर लेते हैं, तो a इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं हम लोग, जितना तुम्हारा मर्जी है उतना कर लो। हम लोग क्या कर लेते हैं a इक्वल्स टू यहाँ पे, तो a इक्वल्स टू हम लोग कर लेते हैं 10, a इक्वल्स टू 10, 2 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, तुम्हारा मर्जी जो लेना है वो ले लेना। सो यहाँ पे हम क्या किया, a इक्वल्स टू 10 ले लिया। अब यहाँ पे कहना है कि ये p स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, ये a का वैल्यू है उसको स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम 10 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हमारा 100 आएगा। कितना आएगा हमारा 100 आएगा। तो अगर देखें हमारा ये जो हमारा 4 है, क्या ये 100 को डिवाइड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। अगर हम लोग 4 से 100 को डिवाइड करें, 4 से अगर 100 को डिवाइड करें 4 से, तो हमारा 25 टाइम्स आएगा। 425 जो 100 होता है, तो यानी कि हमारा 125 आ रहा है। तो यही जो 4 है हमारा क्या करेगा, इस 2 को भी डिवाइड करेगा, सॉरी इस 10 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे कैसे करेगा वो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 10 है, यहाँ पे 4 है हमारा, तो यहाँ पे 4 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 5/2 आ गया, यानी कि यहाँ पे 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। तो ये तो डेसिमल में आ गया। आप चाहते हैं तो अलग नंबर्स लेकर के कर लो। चलो एक और नंबर लेकर के कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपकी बार लेट कर लेते हैं हम लोग, p इक्वल्स टू 4 ही रहने देते हैं, p इक्वल्स टू 4 ही रहने देते हैं। यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, 8 लेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे a स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका, तो a स्क्वायर इसका 64 हो जाएगा। अब डिवाइड करके देखो पूरी क्रॉस होगा, डेसिमल में नहीं आएगा। चलो करके दिखा देता है। ये थ्योरम 1.2 का कहना है कि ये जो p है हमारा, अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही p जो है हमारा a को भी डिवाइड करेगा। तो पहले a स्क्वायर को देख लेता है डिवाइड करता है कि नहीं करता है। तो a स्क्वायर कितना है, 64 है, और p का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ पे अगर 64 को हम 4 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, तो 6 1 जा 4 1 जा 4 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, सो यहाँ पे 6 4 6 जा 24, यानी कि हमारा 16 आ गया। 4 से अगर 64 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 64। तो ये तो डिवाइड कर दिया पूरे, यानी कि अब यही 4 हमारा क्या करेगा, इस 8 को भी डिवाइड करेगा। तो अब तो मालूम ही है कि 4 का टेबल में तो 8 आता ही है, 4 2 जा 8 होता है, तो डिवाइड तो कर दिया। तो इसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ पे, तो थ्योरम 1.2 में जब हम लोग प्रूफ करेंगे क्या चीज़, तो हम लोग 1.3 में प्रूफ करेंगे
प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर, तो वहाँ पे इसको यूज करेंगे हम लोग। इसलिए यहाँ पे पहले ही बता दिया, हम थ्योरम 1.2 में दिया था और थ्योरम 1.2 में हम बता दिए। बोलो कहीं डाउट है? बढ़े आगे, चलो इसको इरेज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं थ्योरम 1.2 पे। चलो तो अब आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, तो थ्योरम 1.3, सॉरी यहाँ पे थ्योरम 1.3 होगा। तो थ्योरम 1.3 में क्या दिया है, तो रूट टू इज इरेशनल। क्या दिया है, रूट टू इज इरेशनल। हमें प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लो, ये क्वेश्चन एवरी ईयर्स आएगा, या तो ये आते हैं या तो √3 √5 या 2√2 या 3 + 2 √5, कुछ इस तरीके से नंबर आएंगे। हम जितना भी अभी बोले हैं वो सब नंबर को हम लोग 1 by 1 करके सोल्व करेंगे अदर क्लास में। आज हम लोग सिर्फ इतना तक करेंगे। तो इसमें क्या दिया है, थ्योरम 1.3 में कहना है इसका कि रूट टू इज इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करके दिखाना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करेंगे। इसको कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, तो कंट्राडिक्ट कर देते हैं इसको। क्या कर देते हैं, कंट्राडिक्ट कर देते हैं। यानी कि अगर मान लो रूट टू हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि ये एक इरेशनल नंबर है, इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, रूट टू को रेशनल नंबर मानेंगे। हम अपना से रूट टू को क्या करेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे, और लास्ट में जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा इरेशनल ही आएगा। रेशनल नंबर मानेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारा इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए दिया है, और जब हम लोग प्रूफ करते करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्राडिक्ट कर देंगे, यानी कि गलत साबित कर देंगे कि हमने जो लेट किया था वो गलत कर लिया था, और इसी के थ्रू क्या हो जाएगा, हमारा प्रूफ हो जाएगा कि नहीं। तो चलो अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कंट्राडिक्शन मेथड समझ में आ गया क्या होता है। सो यहाँ पे लिख देते हैं लेट, हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि रूट टू जो है क्या, एक इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब मालूम है अभी हम पढ़ाया है कि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो यानी कि अगर हम रूट टू को रेशनल नंबर माने हैं तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकता है। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये p/q के फॉर्म में हो जाएगा। रूट टू को तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो लिख देंगे। एंड यहीं पे ब्रैकेट में लिखेंगे, यहीं पे ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। अब बोलोगे कि को प्राइम नंबर क्या होता है, तो अभी तो बताया है को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, जिसको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है वही हमारा को प्राइम नंबर होता है। यानी कि यहाँ पे जो हमारा p एंड q है, यहाँ पे जो हमारा p एंड q है, इसको सिर्फ हमारा 1 डिवाइड करेगा। अगर अदर कोई भी नंबर डिवाइड कर दिया तो फिर ये को प्राइम नहीं बचेगा, फिर ये को प्राइम नहीं रहेगा, तो फिर हमारा गलत साबित हो जाएगा। तो हम क्या लेट किया, यहाँ पे लेट किया है, लेट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर लेट किया है। लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर एंड देयरफॉर रूट टू इक्वल्स टू p/q। एंड यहीं पे लिख दिया वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, एंड यहीं पे कॉमा दे देते हैं q नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर में q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो ये भी दे दिया हमारा साथ में, हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे। रूट टू इक्वल्स टू p/q है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ में स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में डाल लेते हैं और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। इक्वल्स टू p/q का भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो p/q का भी स्क्वायर कर दिए यहाँ पे। अब जब इसको करेंगे, रूट टू को स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। कैसे, तो अगर रूट टू को देखें, रूट टू दिया है यहाँ पे स्क्वायर में हम लोग स्क्वायर किए तो क्या आया, रूट टू हमारा स्क्वायर में आया है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट टू इंटू रूट टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रूट 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो यहाँ पे 2 निकल जाएगा। पहला तो मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, इस स्क्वायर से इस रूट को क्रॉस कर दो, डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दो, डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख दो, हो गया।
हो गया। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, अब हम लोग ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम जब √2 को स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर बोला है, किया है हम लोग, तो p का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी q का स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे q स्क्वायर हमारा डिवाइड में, इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब अगर थोड़ा सा ध्यान दे, अगर हम लोग इस इक्वेशन पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर है। तो अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यहाँ पे 2q स्क्वायर है, तो अगर ये q के स्क्वायर जो ये 2 है, q के स्क्वायर में क्या है ये 2 है, अगर इसको हम लोग भेजे यहाँ पे तो ये कहा जाएगा डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है। फिर से समझो, क्या क्या बोला है, फिर से समझो। यहाँ पे क्या है 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर है, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 2q स्क्वायर यानी q स्क्वायर के साथ ही जो 2 दिख रहा है क्या मल्टीप्लीकेशन में, अगर इसको इस साइड भेजे तो क्या होगा, ये डिवाइड में जाएगा। तो जब डिवाइड में भेज देंगे तो यहाँ पे तो हमारा p स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, p स्क्वायर को तो डिवाइड कर देगा। सो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस क्या लिखेंगे, p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, सो देयरफॉर p डिविजिबल बाई 2, जो कि थ्योरम 1.2 में देखा था कि अगर p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही p हमारा a को भी डिवाइड करेगा। तो यानी कि ये जो हमारा 2 है इस साइड में अगर जाएगा तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वही लिखा है, अगर ये p स्क्वायर जो है, ये जो p स्क्वायर को जो है ये 2 डिवाइड कर रहा है, तो यही 2 हमारा क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। अगर ये नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिख देना थ्योरम 1.2 डायरेक्ट। अगर इतना तुम नहीं याद रख सकते हो तो डायरेक्ट लिख देना थ्योरम 1.2। बट बुक चेंज होते रहते हैं तो थ्योरम का नंबर्स भी चेंज होते रहता है, तो इसलिए हम बोलेगा कि तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है। क्या लिखना है, यहाँ पे हमारा जो ये 2 था q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आया तो ये p स्क्वायर को डिवाइड किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे सिंस p स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, यानी कि अगर ये जो 2 है हमारा, ये जो 2 है ये अगर हमारा p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही 2 हमारा क्या करेगा, ये p को भी डिवाइड करेगा और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा। चूँकि हम यहाँ पे क्या लेट किया है कि ये जो है को प्राइम नंबर है, p एंड q जो है क्या हमारा को प्राइम नंबर है, जबकि यहाँ पे देख रहा है तो ये हमारा p स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड तो करेगा ही करेगा। थ्योरम 1.2 में बताया है कैसे। तो अभी तो हमारा यहाँ पे क्या किया, p को डिवाइड किया, अभी q को डिवाइड नहीं किया है, तो चलो एक बार और लेट कर लेते हैं वैल्यू। कहीं अगर q को भी स्क्वायर कर दें तो q को भी डिवाइड कर दें, तो अगर q को डिवाइड कर दिया तो हमारा कंट्राडिक्ट मेथड हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा, तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा ये वैल्यू। तो यहाँ पे फिर से अब क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। ऑल्सो लिख देना यहाँ पे, नेक्स्ट क्या लिखना है यहाँ पे, ऑल्सो लिख करके यहाँ पे लिख लेना लेट क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट, तो लेट यहाँ पर कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, q इक्वल्स टू या p इक्वल्स टू, तुम्हें जो लेट करना है, यहाँ पे q इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं हम 2r लिख देते हैं। q इक्वल्स टू क्या लेट कर लिया, यहाँ पे 2r लेट कर लिया, एंड यहीं पे लिखेंगे वेयर r इज सम इंटीजर। थोड़ा छोटा में लिखा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा देख लेते हैं कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलो दिख तो रहा है। लेट क्या किया है, क्या किया, यहाँ पे लिखा है ऑल्सो गलत हो गया, यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे हम ऑल्सो लिखे हैं, ऑल्सो लिखो या अगेन लिखो, ऑल्सो क्या किया यहाँ पे लेट किया है। लेट ये मत समझ लेना ये क्यों है, क्या ये क्यों है, लेट क्या किया है q इक्वल्स टू 2r, एंड यहाँ पे जो r है, ये जो r है क्या, ये कोई इंटीजर है, ये कोई इंटीजर है, यहाँ पे बता दिया। अब फिर से क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो चलो स्क्वायर करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं, या यहाँ पे p स्क्वायर ही कर लेते हैं, क्योंकि p स्क्वायर करेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक करेक्शन कर लो, छोटा सा करेक्शन कर लो, यहाँ पे p इक्वल्स टू क्या कर लो 2r कर लो, p इक्वल्स टू 2r कर लो। चूँकि अगर हम q लेट करेंगे तो फिर वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, गलत हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर लिए, लेट p इक्वल्स टू 2r कर लिए है, p का वैल्यू लेट की है अब की बार। तो अब दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड,
जब अब हम लोग यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 2 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो पी का स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर होगा। तो पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया ना। यहाँ पे क्या किया, स्क्वायर किया है p इक्वल टू 2r को, तो यहाँ पी स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। सो यहाँ पे p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ 2r का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 और r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में देखें, यहाँ पे हमारा इक्वेशन फर्स्ट कहाँ पे है, इसको इरेज कर देते हैं पहले। हमारा इक्वेशन 1 को देखें तो यहाँ पर है, ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 में क्या है, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है। क्या है हमारा यहाँ पे, 2q स्क्वायर जो है इक्वल है ये पी स्क्वायर का। तो जहाँ पे हमारा पी स्क्वायर है वहाँ पे इस 2q स्क्वायर को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दे, चलो लिख देते हैं। सॉरी मार्कर गिर गया। यहाँ पे क्या है हमारा, सो यहाँ पे लेट हम लोग क्या पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या है, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2q स्क्वायर को रख देंगे। 2q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे 4r स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 4r स्क्वायर डिवाइडेड 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सो q स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर हो गया। और यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। मार्कर उठा लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब कैसे, ये देखो कैसे किया है, तो हमारा यहाँ पे 2q स्क्वायर ये कहाँ से लाया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से लाया है। कहाँ से लिखा है इसको हम, तो इक्वेशन 1 से लिखा है, पी स्क्वायर था वहाँ पे 2q स्क्वायर लिखा है, कहाँ से, तो ये इक्वेशन 1 से लिखा है 2q स्क्वायर। अब इसके बाद क्या किया हम, यहाँ पे हमारा 2 जो था q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, इधर भेजा तो ये डिवाइड में चला गया, यानी कि q स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्रॉस हो गया हमारा, तो क्या बचा है, q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, और यहाँ पे 2 इंटू r स्क्वायर था तो 2r स्क्वायर, और यहीं पे हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड बनाया तो थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो 2r स्क्वायर दिख रहा है, ये r स्क्वायर के साथ ये जो 2 है क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो अगर इसको इस साइड में लाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डिवाइड में तो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो डिवाइड में जाता है, डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लिकेशन में जाता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉल्स हो जाएगा, यानी हम जो लेट किए वो क्या हो जाएगा हमारा, हम तो लेट किए यहाँ पे q स्क्वायर को, क्या q को क्या लेट किया है, तो q को लेट किया हम लोग को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं, यहीं ब्रैकेट पे यहीं पे लिख देता है यहाँ पे सिंस में, सिंस q स्क्वायर डिविजिबल बाई 2, सो देयरफॉर में लिख देना, क्या लिखना, तो q डिविजिबल बाई 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं कि आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा तो ठीक है, हाँ चलो दिख रहा है। सो यहाँ पे क्या हमारा, क्या किया हम यहाँ पे, हमारा ये जो 2 था ये q स्क्वायर को आकर के डिवाइड कर रहा था, तो अगर ये q स्क्वायर को, ये जो 2 है ये डिवाइड करता है, ये जो 2 है ये अगर q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो यही 2 हमारा क्या करेगा, इस q को भी डिवाइड कर देगा। और जब q को डिवाइड करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग क्या किया यहाँ पे लेट किया कि हमारा जो ये p एंड q है, ये p एंड q है, तो यहाँ पे अभी हम लोग q में है, तो ये q को हमारा क्या लेट किया था, को प्राइम नंबर, यानी 1 के अलावा इसको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता था। जबकि डिवाइड क्या कर रहा है यहाँ पे, 2 डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे, 2 डिवाइड कर रहा है, तो ये तो हमारा कंट्राडिक्ट हो गया, यानी कि गलत साबित हो गया। ये तो डिवाइड p को भी कर दिया था यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में देखे तो, और इक्वेशन सेकेंड में हमारा q को भी डिवाइड कर दिया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो अब यहीं पे लिख देंगे क्या, कि दिस इज अ कंट्राडिक्शन मेथड से लिख देंगे। पहले लिखते हैं यहाँ पे इरेज करके इसको, क्या इतना समझ में आ गया है, एक काम करते हैं ऊपर में इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 का कॉमन फैक्टर क्या आया है, तो यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी 2 है एंड यहाँ पे भी हमारा 2 क्या कर रहा है, इस पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कमा दे देना, यहीं पे हमारा क्या है, यहाँ पे 2 इज कॉमन फैक्टर है, क्या है हमारा 2 इज कॉमन। दिख रहा है कि नहीं, ज़्यादा ऊपर लिख दिया है शायद, हम ज़्यादा ऊपर लिख दिया है, हाँ नहीं दिख रहा है, इरेज करना पड़ेगा हमें। सो चलो इरेज कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं अब हम लोग
क्या लिखते हैं? सो यहाँ पे क्या है हमारा? सो हम लोग को तो साबित हो गया कि यहाँ पे क्या कर रहा था हमारा, डिवाइड कर दे रहा है 2, तो क्या है हमारा यहाँ पे? सो कॉमन फैक्टर क्या है हमारा यहाँ पे? लेट कर लेते हैं, बोल रहे हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 का कॉमन फैक्टर क्या है? तो 2 है। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में क्या दिख रहा है कॉमन देने के? यहाँ पे क्या है दिख रहा है हमें? 2। तो 2 क्या है हमारा? कॉमन फैक्टर है किसका? तो यहाँ पे लिखते हैं 2 कॉमन फैक्टर्स ऑफ P एंड Q। यानी कि यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखे, इक्वेशन 1 एंड 2 में देखे, अगर हम लोग इक्वेशन 1, हमारा इक्वेशन 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखे तो 2 क्या हमारा कॉमन फैक्टर है, एंड यहाँ पे भी क्या देखे तो 2 ही हमारा कॉमन फैक्टर, चूंकि आकर के क्या कर रहा है? क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन में क्या दिखा हमें? 2 जो है कॉमन फैक्टर है, यानी कि 2 जो है क्या कर रहा है? पी और क्यू को डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा कॉमन फैक्टर्स हो गया। सो यहाँ पे लिख देंगे दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो यहाँ पे लिख देते हैं हैंस में लिख दो। अब हम लोग का प्रूफ हो चुका है हैंस में, दिस contradiction is arisen because our wrong assumption. So because our wrong assumption, हो गया our wrong assumption, इतना लिख दिए। अब इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर में कि √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या लिख देंगे यहाँ पे? सो देयरफॉर में लिख देंगे हम लोग दिस इज अ रेशनल नंबर। सो यहाँ पे लिख दे, सॉरी इरेशनल नंबर, या हेंस को तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, इसको सो में डाल दो, यहाँ पे सो लिख करके यहाँ पे अब हेंस में डाल दो। हेंस में क्या लिख देंगे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। इतना कर देने से हो जाएगा, पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस रहता है, लगभग 80% चांस रहता है कि ये क्वेश्चन आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो √3, √4, √5, इसमें सॉरी 4 बोल दिया, √3, √5, √7 ये सब नंबर आ सकते हैं। अगर ये नहीं आया तो 2 √3, 2 √4 ये सब नंबर आएगा। तो क्या समझ में आया है? क्या ये समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो मैसेज करो। समझ में आया है कि नहीं आया है? अगर नहीं समझ में आया है तो फिर मैसेज करो, फिर हम लोग नेक्स्ट जब क्लास करेंगे तो उसमें डबल मेहनत से उसको अच्छे से बताएंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो तुम कमेंट करो या तुम बता दो यहाँ पे कि हाँ हमें समझ में नहीं आया है। फिर जब दूसरे क्लास करेंगे हम लोग तो वहाँ पे इसको अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलो आज का हमारा इतना ही क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे तो उससे पहले कुछ होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क क्या रहेगा? तो सेम टू सेम इसी तरीके से हमें क्या करना है, होमवर्क दे रहा है यहाँ पे, किसको प्रूफ करना है? तो √3 को करना है, √5 को करना है, एंड √9 को नहीं 7 को ही कर लेना। √3, √5, √7 को सेम टू सेम प्रूफ कर देना। जहाँ जहाँ तुम्हारा 2 है वहाँ पे तुम्हारा, अगर √3 को कर रहे हो तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करते हो, यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करते हो यहाँ पर तो 3 3 या 9 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या आएगा? यहाँ पर 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 से तुम डिवाइड कर देना। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे 3 ही आएगा, यहाँ पे 3r² आ जाएगा। तो जहाँ जहाँ तुम्हें 2 दिख रहा है वहाँ तुम्हारा 3 हो जाएगा। अगर 5 सोल्व कर रहे हो तो वहाँ तुम्हारा 5 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहाँ 4 की जगह पे 25 आ जाएगा। फिर अगर 7 को करते हैं तो ये 4 की जगह पे 49 आ जाएगा। और मेथड सेम रहेगा, पूरा लाइन तुम्हें सेम लिखना है। सिर्फ ये होमवर्क दे रहा है ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए और तुम्हें समझ में आ जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो एग्जाम्पल होगा। पूरे टोटल एग्जाम्पल कितने हैं इसमें देख लिया जाए तो, अगर एग्जाम्पल देखें इसमें तो 9 एग्जाम्पल्स है इसमें टोटल। तो टोटल इस बुक में 9 एग्जाम्पल्स है, एंड CBSE में जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सबको भी करेंगे। तो देखा जाए तो CBSE और सेबा में अगर देखा जाए तो सेबा का थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, CBSE में थोड़ा कम क्वेश्चन है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क बना करके आना कल।